बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 6 अप्रैल 2021 है और मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेनी हुकूमत के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा है कि हमारी हुकूमत का कोई इरादा नहीं कि वो स्टेट अलार्म यानी रात के कर्फ्यू को बहाल रखें या इसकी मुद्दत में तोसी करें। कर्फ्यू की मुद्दत 9 मई तक है। पेड्रो सांचेज़ ने मजीद कहा कि सितंबर के आखिर तक मुअम्मर शहरियों को हिफाजती टीके लग जाएंगे और अगस्त के आखिर तक 70% अफराद को वैक्सीन दी जा सकेगी। सांचेज़ ने मजीद कहा कि सितंबर तक वैक्सीन की 87 मिलियन खुराकें स्पेन पहुँच जाएंगी। इंटरनेशनल मालियाती इदारे IMF ने स्पेन की माशी तरक्की की निशानदेही की है और कहा है कि स्पेन की मजमूई डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में 2021 में 6.4% का इजाफा होगा, जिससे स्पेन वो मुल्क बन जाएगा जो तरक्की पजीर मईशतों के साथ 2021 के दौरान सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा और मौजूदा माली बहरान से 2023 में निकलेगा जो कोविड-19 की वजह से पैदा हुआ है। ईस्टर का मजहबी त्यौहार तो पाया तकमील तक पहुंच गया, मगर अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ गया। आखिरी 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से 100 अफराद कतलान के अस्पतालों में दाखिल हुए। एक दिन में 1608 कोविड मरीजों से फिगर बढ़कर 1708 तक जा पहुंचा है। तकरीबन 10 दिन में 400 कोविड मरीज अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। स्पेन और मराकश में हवाई सफ़र की बंदिश की वजह से 3800 से ज़ायद स्पेनी सयाह मराकश में फंस गए थे। ये फंसे हुए सयाह मराकश से गुज़िश्ता रोज़ अपने वतन वापस स्पेन पहुंच गए। गुज़िश्ता मंगल को मराकश और स्पेन की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश पर सयाहों ने हैरानगी का इजहार किया था। अफ्रीकी मुल्कों से स्पेन आने वाले दर्जनों पनाहगज़ीनों ने स्पेन के सरकारी और कहीं बड़े कैंप को छोड़कर जजीरा कनारिया में एक आर्जी कैंप बना लिया है। पनाहगज़ीनों का कहना है कि बड़े सरकारी कैंप में उन्हें ना मौजू खाना, ना काफ़ी तिब्बी अमदाद और नहाने धोने की कमतर सहूलियात फराम की गई थी। स्पेन के हुक्काम ने कनारिया जज़ायर पर साबिक फौजी इमारत को अफ्रीका से पनाह की तलाश में आने वाले हज़ारों लोगों के लिए रिहाइशगाह में तब्दील कर दिया है। पनाह की तलाश में आने वाले 1500 से ज़ायद अफराद को गुज़िश्ता 2 माह से लारेसेस कैंप में रखा गया है, जहां साबिक फौजी बैरकें हैं। सेनेगल से नकल मकानी करके आने वाले एक शख्स का कहना है कि कैंप की हालत बहुत बुरी है। जज़ायर कनारिया में बगैर दस्तावेज़ात के आने वाले पनाहगज़ीनों में 2019 के बाद 8 गुना इजाफा हुआ है। इनकी तादाद अब 25,000 तक पहुंच गई है। बेल्जियम पुलिस ने 50 करोड़ पैगामात में स्मगलर्स के खुफिया पैगामात पढ़ने में कामयाबी हासिल करते हुए एक बड़ी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूरोपीय मुल्क बेल्जियम की पुलिस ने शहर एंटवर्प में स्मगलरों के एक दूसरे को भेजे गए खुफिया पैगामात पढ़कर 28 टन कोकीन की स्मगलिंग नाकाम बनाकर तमाम की तमाम मनशियात जब्त कर ली है, जिसकी मालियत तकरीबन 1.4 अरब डॉलर बनती है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीब व अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। हॉलैंड में एक ज़ेरे तामीर मस्जिद को आग लगा दी गई। अल-कुद्स अल-अरबी अखबार ने हफ्ते के रोज़ अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये अफसोसनाक वाक़या मगरबी शहर गाउडा में जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब पेश आया था। मुकामी पुलिस ने बताया है कि इसने एक 40 साला गैर मुकामी बाशिंदे को हिरासत में ले लिया है। मस्जिद में आतिशज़दगी के नतीजे में इमारत को शदीद तरीन नुकसान पहुँचा है। पूरे यूरोप में लोग इंतजार के साथ दुआएं कर रहे हैं कि रवां बरस गर्मियों की तातीलात मुमकिन हो सकेंगी या नहीं। बहुत सारे ममालिक फ़िलहाल पाबंदियां आयद कर रहे हैं या सख्ती से सयाहों की वापसी की हौसला शिकरी कर रहे हैं
اور واپس آنے والے مسافروں کو کوارنٹینا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم یونان ان ممالک میں شامل ہے جو سیاحت پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور ایسے غیر ملکی سیاحوں کے لیے ملک کھولنے کا خواہاں ہے جنہیں ویکسین لگ چکی ہو یا جن کا کورونا ٹیسٹ منفی ہو۔ عام طور پر ایتھنز میں کشتی رانی کے کاروبار سے منسلک افراد کے لیے اپریل کا مہینہ سیاحتی سیزن کا آغاز ہوتا ہے، لیکن وبائی امراض کی وجہ سے یہ سیزن ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے۔ جرمنی میں کورونا ضوابط کی خلاف ورزی کے مرتکب نوجوانوں کے ایک گروپ کے خلاف کارروائی کے دوران دروازے پر پہنچ جانے والی پولیس سے بچنے کی کوشش میں ایک نوجوان چوتھی منزل کی ایک بالکونی سے زمین پر گر گیا اور شدید زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ جرمنی کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے نارتھ رائن ویسٹ فیلیا میں پیش آیا۔ اٹالین پولیس نے ایک ایسے مطلوب مافیا باز کو جزیرے سسلی سے اس کے متعدد ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا جو مسیحی مذہبی تہوار ایسٹر کے موقع پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ عشائیے کے لیے حال ہی میں بیرون ملک سے وطن واپس لوٹا تھا۔ ملزم اطالوی جزیرے سسلی پر سرگرم منظم جرائم پیشہ گروہ کا سرغنہ ہے جو پولیس کو عرصے سے مطلوب تھا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ زائرین کے لیے نئی شرائط کا اعلان کر دیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ شرائط و ضوابط کا اطلاق 1 رمضان سے ہوگا۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق حرم شریف اور مسجد نبوی میں کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے ہی داخل ہو سکیں گے۔ عمرہ، زیارت اور نمازوں کی ادائیگی کے اجازت نامے مقررہ ایپس کے ذریعے ہی ہوں گے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچانے کے لیے آپ کی زیادہ وہ مدد کر سکیں۔ اور ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جو لوگ بھی اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ ہمارے بہت سے دوست بیمار ہیں اور بہت سے دوستوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ دعا کے لیے کیا جائے، لیکن میں جتنے بھی بیمار ہیں، خواہ وہ کورونا کی وجہ سے ہے، خواہ کسی بھی وجہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوران جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔